दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान से माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी जो इंसान के जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। जैसे घमंड करने वाले इंसान किस प्रकार नीचा देखते हैं, कौन सी चीज़ खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बुढ़ापे में किन चीज़ों की आस औलाद से नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापा शरीर के किस अंग से शुरू होता है, ऐसा क्या करें कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आए। वहीं भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात माता सरस्वती का वास था। कालिदास को शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान को पाकर के कालिदास जी को अपनी विद्वता और ज्ञान पर एक बार घमंड हो गया था। उन्हें लगा कि उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। वहीं एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ के लिए कालिदास को निमंत्रण आया। फिर तो निमंत्रण पाकर के कालिदास बहुत ही खुश हुए और वो विक्रमादित्य से अनुमति लेकर के पड़ोसी राज्य के लिए चल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, गर्मी का मौसम था, धूप बहुत ही तेज थी। वहीं कालिदास को बहुत जोर से प्यास लगी। वो प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करने लगे। वहीं थोड़ी दूरी पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। आगे बढ़े तो उन्हें झोंपड़ी के पास ही एक कुआं भी दिखाई दिया। उस समय झोंपड़ी में से एक स्त्री मटका लेकर निकल रही थी। वहीं स्त्री ने उस कुआं से पानी भरा और जाने लगी। तभी कालिदास कहने लगे, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, जरा मुझे पानी पिला दो। वहीं उस स्त्री ने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहले आप अपना परिचय दीजिए, मैं उसके बाद आपको पानी पिलाऊंगी। वहीं उस स्त्री की बात को सुनकर के कालिदास कहने लगे, भला मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या ज़रूरत है। वहीं वो घमंड भरे शब्दों में उस स्त्री से कहने लगे, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारे घर में यदि कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, मेरे बराबर संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। फिर तो वो स्त्री कालिदास के शब्दों को सुनकर के अप्रभावित होकर बोली, यदि आप ज्ञानी हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको पानी पिला दूंगी। मेरा प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? फिर तो कालिदास कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, तुम ही बताओ और मुझे पानी पिला दो। वहीं वो स्त्री कहने लगी, दुनिया में सिर्फ दो ही बलवान हैं और मैं उन दोनों को जानती हूँ। अगर तुम अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बताओ, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। वहीं कालिदास कहने लगे, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, तुम ही बता दो। वहीं वो स्त्री कहने लगी, इस संसार में केवल दो ही बलवान हैं, नंबर 1 अन्न और नंबर 2 जल। क्योंकि भूख और प्यास में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े बलवान और शक्तिशाली को भी झुका देती है। आप अपने को ही देख लीजिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। फिर तो स्त्री के तर्क और उत्तर को सुनकर के कालिदास आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक छोटी सी स्त्री के सामने नृत्य खड़े हुए थे। वहीं स्त्री ने पुनः कालिदास से पूछा, आप सत्य बताइए, आप कौन हैं? और ऐसा कहकर के स्त्री जब जाने की तैयारी में थी, फिर कालिदास थोड़ा विनम्र होकर बोले, मैं बटोही हूँ। फिर वो स्त्री मुस्कुराकर कहने लगी, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि संसार में केवल दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। आप बताइए वो दोनों कौन हैं? वहीं प्यास के कारण कालिदास जी की बुद्धि क्षीण हो रही थी।
और फिर कहने लगे, पहले मुझे पानी पिला दो। वहीं स्त्री कहने लगी, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और आप तो ये भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाले बटोही को क्या कहते हैं। वहीं स्त्री की बात को सुनकर के कालिदास कहने लगे, तो तुम ही बता दो। वहीं वो स्त्री कहने लगी, इस संसार में बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। मगर आप तो थक गए हैं, भूख और प्यास से आप बेदम हो रहे हैं, तो आप बटोही कैसे हो सकते हैं। फिर तो इतना कहकर के वो स्त्री पानी से भरा मटका उठा कर के झोंपड़ी के भीतर चली जाती है। वहीं ऐसा देख कर के कालिदास और भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतना अपमानित वो जीवन में कभी नहीं हुए थे। इधर प्यास से कालिदास की शक्ति कम होती जा रही थी, दिमाग चकराने लगा था। वहीं कालिदास बहुत ही मायूस मन से झोंपड़ी की तरफ देखने लगे। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था और वो उसी कुएं से पानी भरने लगी। वहीं कालिदास ने उस स्त्री की तरह इस वृद्ध स्त्री से भी विनम्र होकर कहा, मुझे पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। वहीं वो वृद्ध स्त्री कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। फिर तो कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। फिर तो स्त्री कहने लगी, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो। संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। तुम सत्य बताओ कौन हो। वहीं अब तक के सभी तर्कों से पराजित होकर के कालिदास हताश होकर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब मुझे पानी पिला दीजिए। वहीं वो वृद्ध स्त्री कहने लगी, नहीं, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। इस संसार में केवल दो ही सहनशील हैं, पहली धरती जो पापियों और पुण्यात्माओं सबका बोझ सहती है। माँ धरती की छाती चीर करके बीज बो देने के बाद भी हमें अनाज का भंडार देती है। दूसरा पेड़ है, जिसे जितना भी पत्थर मारो फिर भी वो हमें मीठे फल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, इस संसार में केवल दो ही सहनशील हैं, पहली धरती और दूसरा पेड़। वहीं उस वृद्ध स्त्री की बात को सुनकर के कालिदास प्यास से मूर्छा की स्थिति में हो गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर कहने लगे, मैं हठी हूँ। वहीं वो वृद्ध स्त्री कहने लगी, तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। हठी तो संसार में केवल दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, इन्हें कितना भी काटो ये बार बार निकल आते हैं। अब तुम सत्य बताइए कि आप कौन हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार कालिदास पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो गए। फिर कहने लगे, मैं तो मूर्ख हूँ। वहीं वो वृद्ध स्त्री कहने लगी, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो। मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं उस स्त्री ने आगे कहा, यदि तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देती और समय आने पर अपने आप पहुँच जाती हैं। वहीं कालिदास कहने लगे, मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे दीजिए और मुझे पानी पिला दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। फिर तो कालिदास की बात को सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, इस संसार में केवल दो ही चीज़ ऐसी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देती, नंबर 1 बुढ़ापा और नंबर 2 मृत्यु। जब इनका समय आता है तो ये बिना बुलाए हर किसी इंसान के पास पहुंच जाती हैं। इधर कालिदास प्यास के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वो उस वृद्धा स्त्री के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझे पहले पानी पिला दीजिए, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं कालिदास की बात को सुनकर के वो वृद्धा स्त्री कहने लगी, उठो वत्स। फिर तो उस वृद्धा स्त्री की आवाज़ को सुनकर के कालिदास जैसे ही ऊपर देखते हैं तो साक्षात सरस्वती उनके सामने खड़ी नजर आती हैं। वहीं सरस्वती कहने लगती हैं, हमेशा ध्यान रखना, शिक्षा से ज्ञान होता है, अहंकार से नहीं होता।
तुमने शिक्षा के बल से प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि समझ लिया था। तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। तुम्हारे इसी अहंकार को मिटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। फिर तो सरस्वती की बात को सुनकर के कालिदास को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उन्होंने सरस्वती से माफ़ी मांगी और फिर भरपेट पानी पी कर के हाथ जोड़कर कहने लगे, आप तो ज्ञान की जननी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में इंसान को अपनी औलाद से किन चीज़ों की आस नहीं करनी चाहिए और बुढ़ापा शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है। ये तो मैं समझ गया कि बुढ़ापा इंसान को कभी धोखा नहीं देता, समय आने पर वो अवश्य पहुंच जाता है। मगर आप इतना और बताने की कृपा करें कि बुढ़ापा शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है और बुढ़ापा किन लोगों पर जल्दी आ जाता है, जिससे हम ज्ञान पाकर के अपने शरीर की देखभाल ठीक से कर सकें और बुढ़ापे में भी सुखपूर्वक जीवन जी सकें। वहीं कालिदास की बात को सुनकर के सरस्वती कहने लगीं, इंसान को बुढ़ापे में कभी भी अपनी औलाद से दो चीज़ों की आस नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, आप अपने बेटे या बहू से जो भी कहेंगे वो आपकी हर बात को मानेंगे, क्योंकि यदि वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और आप चिंता करेंगे और चिंता में शरीर पूरी तरह से सूख जाता है और बुढ़ापा पूरी तरह से समय से पहले ही हावी हो जाता है। इसलिए जब बुढ़ापा आ जाए तो बेटे और बहू के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सम्मान भी बना रहेगा और औलाद आपको प्यार भी करेगी। नंबर 2, मालकी। जब बुढ़ापा आ जाए तो घर की मालकी बेटा और बहू के हाथों में सौंप देनी चाहिए। यदि आप अंतिम श्वासों तक अपनी ही मालकी रखेंगे तो इससे बहू बेटे के मन में ठेस लगेगी और वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी बुढ़ापे में बच्चों से ऐसी आस नहीं रखनी चाहिए कि अंतिम श्वासों तक हमारी ही मालकी रहेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बुढ़ापा शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है और किन लोगों पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, बुढ़ापा आपके पैरों से ऊपर की ओर शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखेंगे तो बुढ़ापे के लक्षणों को कम कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आप रोजाना बूढ़े होते जाते हैं। इसलिए पैर हमेशा सक्रिय और मजबूत बने रहने चाहिए। यदि आप 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं तो आपके पैरों की ताकत 10 साल कम हो जाती है और फिर जैसे जैसे पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं ठीक होने में लंबा समय लगता है। इसलिए चलना और नियमित व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। पैरों का व्यायाम करने में 60 साल की उम्र के बाद भी थोड़ा सा समय निकाल कर के व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हालांकि समय के साथ पैर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पैरों का व्यायाम करना जीवन भर का काम है, क्योंकि केवल पैरों को मजबूत करके ही आगे बढ़ती उम्र को रोका या कम किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन से लोगों पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, तो समझ लो क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या आदि भाव बुढ़ापे को न्योता देने वाले कारक हैं। इसलिए इन सभी कारकों से दूर रहें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें। उत्साह, संयम, संतुलन, समता, संतुष्टि व प्रेम का मानसिक भाव हर पल बना रहे। साथ ही एक बहुत ही ज्ञान की बात है जो ध्यान रखना, जो लोग अधिक नमक खाते हैं, अधिक नमक खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है, इसलिए नमक कम से कम खाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ज्ञान को पाकर के कालिदास आगे को चले जाते हैं और सरस्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनने के बाद कोई भी मनुष्य भूल कर भी ज्ञान का घमंड नहीं करेगा और कहानी में बताए गए नियमों का पालन करेगा तो बुढ़ापे में औलाद का सुख मिलेगा और औलाद सम्मान करेगी, वहीं बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा।